प्रारब्ध से आती है, हाँ आती है। शारीरिक व्याधियां, मानसिक व्याधियां प्रारब्ध से आती है, कर्मों का फल है। और कभी कभी दुर्घटना से भी आती है। तो क्योंकि मनुष्य जन्म हुआ है तो कुछ न कुछ होता ही रहता है शरीर में, मन में, कभी कभी दुर्घटना से भी आती है। कैसे पहचानेंगे क्या प्रारब्ध से आया है, क्या अपने आप हुआ है बिना किसी कारण से? जैसा कि मैंने एक बार बताया था ना कि जाति कर्म भी होता है। तो जैसे महामारी हुई, जाति कर्म का नतीजा है। मैंने तो कुछ किया नहीं था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। जाति कर्म है, एक का दूसरे को भोगना पड़ता है क्योंकि आपने वो जाति चुनी है, मनुष्य जाति, स्त्री जाति, पुरुष जाति, इस तरह से। तो कैसे पता चले? बहुत कठिन है जानना। फिर भी एक चीज, एक दो नियम है जिसके अनुसार हम जान सकते हैं। यदि कुछ भी कर ले आप, वो रोग जाता नहीं है तो वो प्रारब्ध से आया है। कितना भी इलाज कर ले, कहीं ना कहीं भौतिक शरीर में, कारण शरीर में, किसी न किसी महाचित्त में कहीं ना कहीं वो संस्कार है जो प्रकट हुए हैं। अब इनका कुछ नहीं किया जा सकता, भोगना पड़ता है, चला जाता है, फिर समाप्त हो जाता है, या फिर मरने के बाद ही जाता है। उससे बचना मुश्किल है, उसको भोगना ही उसका इलाज है। वो आपको यही जानना है किस कारण आया है बस। शायद शरीर में बहुत आसक्ति थी, शायद कुछ दुरुपयोग किया गया शरीर का कई जन्मों से, और अब द्वैत है। देखिए, जो भी शरीर का उपयोग किया गया है अब वो बदला लेने आ गया है, तो अब उसको भोगना ही है। नहीं तो वो जो पुरानी अशुद्धि है, जो दुरुपयोग चल रहा था, वो दूर नहीं होगी कारण शरीर से। तो इसलिए उसको एक तरह का शुद्धिकरण मान के उसको भोग लेना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि इलाज नहीं करवाना, प्रयास नहीं करना, करना है, पूरा करना है, और फिर स्वीकार भाव में रहना है कि मैं अपना जो कर सकता था किया, अब मुझे इससे सीखना है, इससे शिक्षा लेनी है। शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर नश्वर है, शरीर अन्न का एक ढेर मात्र है। हाँ, इसने सुख दिया, बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। दुख दे रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आसक्ति जा रही है शरीर। जो भी होता है कोई ना कोई सीख दे के जाता है। आप उसको टाल सकते हैं, थोड़ा तंत्र क्रिया करके, किसी बाबा वाबा के पास जाके कुछ सालों के लिए टाल सकते हैं, कुछ जन्मों के लिए टाल सकते हैं, लेकिन वो डबल ट्रिपल होके आएगा। भला इसी में है कि स्वीकार भाव में उसे शांति से आने दिया जाए, जाने दिया जाए। अगर वो मृत्यु कारण बनता है, स्वीकार किया जाए। हाँ, मृत्यु बुरी नहीं है, मेरी मृत्यु होती नहीं है ना। अगर आपने मान लिया कि रोग भी मुझे हुआ है, मृत्यु भी मेरी होगी, तो फिर तो जीवन ही नष्ट हो गया आपका। फिर तो रोग से भयानक रोग आपको है, जो है अज्ञान। हम यहाँ न रोग लेने आए हैं, न ठीक करने आए हैं, न कुछ करने आए हैं। जो सबसे बड़ा रोग है वो अज्ञान है, वो पहले ठीक कर लीजिए। जिस दिन ज्ञान आ गया उस दिन ये सब समाप्त हो जाएगा, सभी कर्म जल जाएंगे, पूरे राख हो जाएंगे। तो अगर किसी को रोगों का इलाज चाहिए तो किसी बाबा झाड़ फूक वाले के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, ओझा के पास जाए। जिसको जड़ मूल सहित समाप्त करना है, जो कि मनुष्य जीवन सबसे बड़ा रोग है, पिंजरा हमारा, वो मेरे पास आ जाए, कर दूंगा मैं समाप्त। मैं तो सर्वनाश करता हूँ। तो इनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान मार्ग न रोगों का निवारण करता है, न व्याधियों का, न जो भी है आपने नाम बताए, कुछ नहीं करते हम। शुद्ध ज्ञान चाहिए आपको, हाँ, फिर सही जगह। कोई भी रोग होना प्रारब्ध का संकेत नहीं है। कुछ कह नहीं सकते, कुछ तय नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये रोग हुआ है ये प्रारब्ध से आया है, वो रोग हुआ है वो बिना किसी कारण हुआ है। क्योंकि ये शरीर है, क्षणिक है, क्षय होता है, इसका मतलब टूटता फूटता है, बर्बाद होता है। तो जब वो इतना टूट फूट जाए कि बहुत से अंग काम न करें, उसको हम कहते हैं बुढ़ापा या रोग। तो ऐसे तो फिर सभी को होता है, बुढ़ापा और क्षय, शरीर का नष्ट होना सभी का है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये प्रारब्ध तो सभी का है। फिर उसे प्रारब्ध नहीं कहेंगे, फिर तो वो नियम हो गया माया का। तो ये माया का नियम है कि जो भी चीज़ बनती है वो बिगड़ती है, परिवर्तनशील। वो परिवर्तनशील है, इसलिए उसको माया कहा गया। प्रारब्ध का क्या अर्थ है कि ये जन्म लिया गया है जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो शायद भी किसी ने बूढ़े होने के लिए या कोई बीमारी आ जाए, इस इच्छा से जन्म लिया होगा। ये तार्किक नहीं बात।